अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज असर की अहमियत पर है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। कुरान और हदीस के मुताबिक नमाज असर का ज़िया सारे नेक अमाल का ज़िया है। 5 वक्ता नमाज़ों में नमाज असर का एक ख़ास मकाम है। यही वजह है कि कुरान मजीद में इसे सलातुल वुस्ता यानी दरमियानी नमाज से ताबीर किया गया है और इसकी हिफाजत का अलग से हुक्म दिया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह का फरमान है, नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाली नमाज असर की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। मुसलमानों की अक्सरियत इसकी अहमियत और फजीलत से गाफिल और इसके तर्क के नुकसान से बेबहरा है। इस वीडियो में मुख्तसरन इसी पहलू को उजागर किया जाएगा ताकि नमाज असर के पढ़ने के लिए हमारे दिल में इश्तियाक पैदा हो और हमेशा इसके तर्क से खौफ खाते रहें। इस बात के इल्म के साथ कि नमाज असर के अलावा भी 4 नमाजें अपनी जगह मुसल्लम और फ़र्ज़ हैं, जिन्हें अदा किए बगैर एक मुसलमान के लिए बख्शिश का कोई चारागार नहीं। पहले यहाँ नमाज असर के चंद फ़ज़ाइल बयान करूँगी ताकि इसकी अदायगी की फ़जीलत और इसके तर्क से नुकसान का बखूबी अंदाज़ा हो सके। हज़रत फ़ज़ाला लैसी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो बातें सिखाईं उनमें ये बात भी थी कि 5 नमाज़ों पर मुहाफ़िज़त करूं। मैंने कहा, ये ऐसे औक़ात हैं जिनमें मुझे बहुत काम होते हैं। आपने मुझे ऐसे जामिया काम करने का हुक्म दीजिए कि जब मैं उसको करूं तो मुझे काफ़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असरैन पर मुहाफ़िज़त करो। असरैन का लफ्ज़ हमारी ज़बान में मुरवज ना था, इसलिए मैंने पूछा, असरैन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नमाज, एक सूरज निकलने से पहले और एक सूरज डूबने से पहले। फ़जर और असर। इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़ बहुत सारी चीज़ों से काफ़ी हो जाएगी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बकिया 3 नमाज़ें ज़ोहर, मगरिब और इशा नहीं पढ़नी है। जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने रब के सामने पेश किए जाओगे और उसे इसी तरह देखोगे जैसे उस चाँद को देख रहे हो। इसे देखने में कोई मज़ाहमत नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज शुरू होने से पहले वाली नमाज फ़जर और सूरज ग़रूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलू होने और ग़रूब होने से पहले। इस हदीस से नमाज फ़जर और नमाज असर के लिए शिद्दत एहतमाम का पता चलता है कि किसी सूरत ये दोनों नमाज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। नेज़ इसी तरह बकिया 3 नमाज़ें भी अदा करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। फ़जर और असर की नमाज़ों में दोनों किस्म के फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस तरह फ़रिश्ता अल्लाह को नमाज फ़जर पढ़ने वालों की खबर देता है, वैसे ही नमाज असर पढ़ने वालों की भी खबर देता है। इसलिए फ़जर और असर का एहतमाम करें ताकि अल्लाह के यहाँ हमारा ज़िक्र जमील हो। हज़रत अमारा बिन रवैदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने से और उसके ग़रूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता हो, यानी फ़जर और असर की नमाज़ें। वैसे तो नमाज जहन्नुम से निजात दिलाने वाली है, मगर यहाँ फ़जर और असर का जिक्र ख़ास तौर पर किया गया है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाज़ें फ़जर और असर पढ़ता रहा वो जन्नत में दाखिल होगा। यहाँ भी बतौर ख़ास 2 नमाज़ों की अहमियत का जिक्र है जो जन्नत में ले जाने का सबब है, वो है नमाज फ़जर और असर। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत कब्र में पहुंचती है तो उसे सूरज डूबता नज़र आता है। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है और कहता है कि मुझे छोड़ो, नमाज पढ़ लेने दो। इस हदीस से मालूम होता है कि जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और फरिश्ते सवाल के लिए उसे उठाते हैं तो मोमिन मैयत को महसूस होगा कि सूरज डूब रहा है और वो नमाज असर से सो रहा है
सोया रह गया, इसलिए फरिश्ते से कहेगा कि हटो, मुझे पहले नमाज असर पढ़ने दो। जो लोग दुनिया में नमाज असर का एहतमाम करते हैं, इंशाअल्लाह उन्हें कब्र में भी नमाज की फ़िक्र होगी, गो कि वहाँ नमाज नहीं पढ़नी है। इन सारी अहादीस से असर की नमाज की बड़ी ताकीद और बेहद अहमियत और फजीलत का इस इल्म होता है। इसलिए मोमिन बंदा जहाँ 5 नमाज़ों का एहतमाम करे, वहीं बतौर ख़ास फजर की नमाज और असर की नमाज़ों का शिद्दत से एहतमाम करे। फजर बंदों पर नींद की वजह से भारी है, तो असर का काम काज मशगूलियत की वजह से। अल्लाह के नेक बंदे अपने खालिक की इबादत के लिए नींद से भी बेदार होते हैं और काम काज भी रोक देते हैं। नमाज असर की इसी अहमियत के पेश नज़र इसके तर्क करने की वजह से इसी कदर सख्त तरीन वईद है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर से रोक दिए गए। आपने छोड़ा नहीं था, तो जिनकी तरफ से नमाज असर से रोक दिए गए, आपने उन्हें बद्दुआ दे दी। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि मुशरिकों ने जंग में मशगूल रखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज से रोके रखा, यहाँ तक कि सूरज सुर्ख या जर्द हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने हमें दरमियानी नमाज असर की नमाज से मशगूल रखा, अल्लाह ताला उनके पेटों और कब्रों में आग भर दे। फिर यह फरमाया, अल्लाह ताला इनके पेटों और कब्रों को आग से भर दे। इस हदीस की रोशनी में आप अंदाज़ा लगाएं कि ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेपनाह जुल्म हुआ। उहद में आपका दंदान मुबारक शहीद हो गया। आपको और आपके असहाब को मक्का से निकाल दिया गया, मगर आपने बद्दुआ नहीं की, मगर नमाज असर से मशगूल कर देने वालों के हक़ में बद्दुआ दी। इसीलिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस नमाज से हम भी इसी तरह मोहब्बत करें, और कभी किसी उज़र के बिना पर छूट जाए तो इसी तरह अफसोस का इज़हार करें। जब नमाज से मशगूल हो कर दिए वालों के हक़ में रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ है, तो जो मुसलमान होकर इस नमाज को पढ़ते ही नहीं, उसके हक़ में क्या होगा। आइए हदीस मुलाहिज़ा करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, गोया उसके अहलो अयाल और मालो दौलत सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गए। आए इस हदीस को पढ़ने के बाद हम अपना मुहासबा करें कि क्या क्या हमारी गुर्बत, बेचैनी, बेबरकती, नाफरमान औलाद या मालो औलाद की तबाही और बर्बादी कहीं नमाज असर छोड़ने के सबब तो नहीं। अगर नमाज़ों से गाफिल हैं तो अल्लाह की तरफ रुजू करें और 5 वक्ता नमाज़ों पर मुहाफ़ज़त करें, बतौर ख़ास नमाज असर का एहतमाम करें। इससे भी ज़्यादा सख्त वईद नमाज असर छोड़ने वालों के लिए एक दूसरी हदीस में है, जिसमें सारे अमाल ही ज़ाया हो जाने की खबर दी गई है। अबू मलीर से रवायत है, उन्होंने कहा, हम बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ एक सफ़र जंग में थे। अब्रो बारिश का दिन था। आपने फरमाया कि असर की नमाज़ जल्दी पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी, उसका नेक अमल ज़ाया हो गया। यहाँ नमाज़ छोड़ने से मुराद जानबूझकर नमाज़ छोड़ना है, जैसा कि एक दूसरी रवायत है पता चलता है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर असर की नमाज़ छोड़ दी, उसका अमल ज़ाया हो गया। मुतअद्दिद अहादीस ऐसी मिलती हैं जिनमें बहुत सारे काम पर सारे अमाल ज़ाया होने का जिक्र मिलता है। यहाँ मैं सिर्फ़ कुरान की रोशनी में बतलाना चाहती हूँ कि उसे कुफ़र और शिर्क के मुकाबले में गर्दाना गया है, यानी नमाज असर का तर्क करना सरियन कुफ़र है और इससे सारा अमल ज़ाया हो जाता है। जिस तरह ईमान से इनकार कुफ़र से सारा अमल ज़ाया हो जाता है। अल्लाह ताला का सूरह अल-माइदा में फरमान है, मुनकरीन ईमान के अमाल ज़ाया और अकारत हैं और आखिरत में वो हारने वालों में से हैं। इसी तरह तारीक के सलात असर की सज़ा मुशरिकीन के बराबर है। अल्लाह का फरमान है, यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिलयकीन तू रियाकारों में से हो जाएगा। इनके अलावा कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची बोलने, कुफ़र करने के साथ मोमिनों को अल्लाह की राह से रोकने और रसूल अल्लाह की मुखालफत करने, अल्लाह की रज़ा की राह छोड़कर उसकी नाराज़गी की राह चलने, उसकी नाजिल करदा शरीयत से कराहत महसूस करने, रब की आयत और उससे मुलाकात का इनकार करने, मोमिनों के साथ ना रहने और दीन से फिर जाने पर सारे अमाल ज़ाया होने की अल्लाह ताला ने खबर दी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बकिया नमाज़ें भी जानबूझकर छोड़ने से नेकियां रायगा होती हैं, क्योंकि ये भी कुफ़र है। लेकिन बतौर ख़ास असर की नमाज का जिक्र
اس کے تارک کے لیے شدید قسم کا گناہ اور بدترین قسم کی سزا کا ضامن ہے، جبکہ دوسری طرف اس نماز کی محافظت کرنے والوں کے لیے عظیم اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا اور اپنی توفیق سے نماز اثر ترک کرنے سے بچا، آمین۔